नमस्कार। कहते हैं जब चोरों में लड़ाई होती है तो जनता का महल आता है। ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगे कि वो जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे नवाज शरीफ की बेल के लिए। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या कुलभूषण जाधव का जजमेंट भी ऐसे ही दिया गया था, ऐसे ही इन्फ्लुएंस करके दिया गया था। जब आप अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ रहे तो क्या आपने कुलभूषण को छोड़ा होगा? कुलभूषण का जो केस था, कुलभूषण के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस तो था ही नहीं। कुलभूषण के खिलाफ जितना भी एविडेंस था सारा का सारा फैब्रिकेटेड था। तो अभी थोड़े दिन पहले गिलगिट बाल्तिस्तान की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे बड़े गंभीर आरोप लगाए। ये अब बोला कि, और एक ओथ लेके एक हलफनामे में कोर्ट में बोला, और ये वहाँ पहुँचने के बाद लंदन से उन्होंने लीक की। वो पाकिस्तान से लीक करने में उन्हें डर लग रहा होगा, इसलिए लंदन पहुँच के लीक की उन्होंने बोला कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस ज़माने के, वो गिलगिट बाल्तिस्तान एक टूर पे गए हुए थे। और गिलगिट बाल्तिस्तान में जब वो थे तो ये उनसे मिलने गए थे उस लोकेशन पे जहाँ वो ठहरे हुए थे। तो वो बहुत टेंशन में थे और फ़ोन पे बात कर रहे थे और अपने रजिस्ट्रार को बार बार बोल रहे थे कि हाई कोर्ट के जज आमिर फारूक से मेरी बात कराओ, बहुत ज़रूरी है। जब पता चला उन्हें तो ये पता चला कहीं से कोई ऑर्डर्स आए थे उनके पास। और कहाँ से आए होंगे? आर्मी से ही आए होंगे। कहीं से कुछ उनके पास इंडिकेशन थी। वो ये बोल रहे थे कि मरियम नवाज़ की और नवाज शरीफ की बेल नहीं होनी चाहिए इलेक्शंस खत्म होने से पहले। तो क्यों नहीं होनी चाहिए, ये तो आर्मी की अपनी गेम होगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक दूसरे जज को, हाई कोर्ट के जज को ऑर्डर्स दे सकते हैं, और वो भी ये कि केस को मेरिट पे मत डील कीजिए, बेल को मेरिट पे ना डील करें, और बेल को आप रोक दीजिए। कहीं से जजमेंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं, ये बहुत क्लियर उन्होंने आरोप लगाया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ खुद, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ये आरोप लगा चुके हैं। एक टीवी चैनल को वो बोल चुके हैं कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने जुडिशरी को करप्ट कर दिया था। अब ये आरोप खुद, भाई मैं तो नहीं लगा रहा, एक चीफ जस्टिस दूसरे चीफ जस्टिस पे लगा रहा है। एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे लगा रहा है। इंडिया में मेरी मजबूरी है कि मैं उनकी बात को मानूं। द रीज़न बीइंग कि इंडिया में कभी भी ऐसे जजेस ने एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाया, कभी गवर्नमेंट ने भी जजेस पे आरोप नहीं लगाया, कभी आम जनता ने भी हमारे जजेस पे आरोप नहीं लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ जजमेंट्स जो होते हैं वो ऐसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते। हमें अपने जजेस पे बिल्कुल पूरी भरोसा होता है, हम अपनी जुडिशरी पे भरोसा होता है। उनके यहाँ जुडिशरी ऐसे ही चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि क्या कुलभूषण यादव के केस में क्या ऐसे ही जजमेंट आया था? कुलभूषण यादव का मिलिट्री कोर्ट में जजमेंट चला। जब आपकी जुडिशरी ऐसे चलती है तो वो उसको फांसी देना कुलभूषण यादव को, कितना सही हुआ होगा ये जजमेंट, और कितना काबिल तारीफ ये जजमेंट होगा, कितना मेरिट्स पे इस जजमेंट को लिया गया होगा, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी अपनी जुडिशरी अपने लोगों के खिलाफ फ़ोन पे जजमेंट देने के लिए बात कर रही है कि ये जजमेंट देना है, ये काम करना है, केस को मेरिट्स पे ना डील किया जाए, तो एक इंडियन आदमी के लिए आपने कितने फ़ोन किए होंगे और कितने फ़ोन पहुंचे होंगे, ये पक्का है। ऊपर से इसका जो कुलभूषण यादव का जो जजमेंट था वो तो DGISPR ने अपनी रिलीज में बताया था, और जनरल बाजवा ने भी उसको बताया था। उसका कागज़ अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं है। तो ये कहानी, अब इस पे मैं बताता हूँ कि ये जो आरोप लगाया है जो गिलगिट बाल्तिस्तान के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं राना शमीम, उन्होंने ये बोला कि ये, और अंडर एन ओथ बोला, हलफनामा देके उन्होंने बोला कि ये फेक केस था। मैंने उनसे बोला कि भाई ये मेरिट पे केस देखो, ये आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? तो फॉर्मर चीफ जस्टिस बोले कि भाई गिलगिट बाल्तिस्तान अलग है और पंजाब अलग है, दोनों के मामले अलग होते हैं। खैर, इस केस को अगर मैंने ध्यान से देखा तो पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया था। जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के अंडर आती थी, उन्होंने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था और उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा था। तो ये जजमेंट भी जब वो हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं किया होगा। साथ में ये भी बोला कि बेल नहीं होनी चाहिए और सारी चीज़ें। खैर एनीवे, मेरा क्वेश्चन ये कि कुलभूषण यादव का केस
पब्लिक ट्रायल पे क्यों नहीं गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका एक जज नोटरी से हलफनामा दे रहा है कि जजमेंट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं और चीफ जस्टिस भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इसकी गारंटी क्या है कि कुलभूषण यादव का केस इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था? इसकी कोई गारंटी? खैर, ये भी चलो आगे चल लेते हैं इस पे भी। कितने हथियार पकड़े गए थे कुलभूषण यादव के साथ, ये बड़ा क्वेश्चन है। कोई एविडेंस तो हो, सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे गेम। उसके साथ कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं पकड़े गए थे। एक फर्जी पासपोर्ट जो आपने दिखाया, आपने उसका कोर्ट मार्शल ट्रायल किया। कोर्ट मार्शल ट्रायल कैसे हो सकता है किसी सिविलियन का? ऊपर से कोर्ट मार्शल एक अपनी हमारी जो कोच है, हमारी मिलिट्री कोच हमारे अपने आदमी का कर सकती है, हमारे अपने आर्मी ऑफिसर का, नेवी ऑफिसर का, एयरफोर्स ऑफिसर का कर सकती है। आप किसी और कंट्री की आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर का कैसे कर सकते हैं? वो भी फॉर्मर ऑफिसर का। चलिए फॉर्मर ऑफिसर हम अपने का कर सकते हैं, आप हमारे वाले का कैसे कर सकते हैं? फिर मिलिट्री कोर्ट में जो भी होता है वो पब्लिक प्रोसीडिंग में नहीं आता है। आपने क्यों उधर मिलिट्री कोर्ट में कराया, उसको सिविल कोर्ट में कराया होता ताकि पब्लिक में होता। ठीक है। उसके बाद एक वीडियो था, सिर्फ एक कन्फेशनल वीडियो, जिसमें कुलभूषण यादव ने यह बोला था कि मैं एक सर्विंग ऑफिसर हूं एंड मैं चबार आया था और मैं रॉ ने मुझे पिक किया और रॉ मेरे से करवा रही थी काम। एक वीडियो, कन्फेशनल वीडियो। आपको भी पता है कन्फेशनल वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, कितना टॉर्चर करा के बनाए जाते हैं, उसकी अहमियत क्या है एक कन्फेशनल वीडियो की। आप इमरान खान हमें दीजिए 3 दिन के लिए, हम बुलवाते हैं उनसे जो बुलवाना है। 3 दिन छोड़िए, 2 घंटे में इमरान खान मान जाएंगे कि बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर उन्होंने कराया था। कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। तो एक कन्फेशनल वीडियो और वही कन्फेशंस जो उन्होंने की थी, जिसके जो टॉर्चर करा के बुलवाई गई थी, उसी पे स्टेटमेंट दे दिया गया। एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आपकी सारी कोर्ट्स पे इससे सवालिया निशान पैदा हो जाता है और कुलभूषण यादव का केस और स्ट्रांग हो जाता है कि कुलभूषण यादव का जजमेंट कैसे आया होगा। और वहाँ पे हमें जब हम उधर पहुँचे, हेग पहुँचे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो हेग ने आपकी सारी बातें डिनाई कर दी, फिर से केस चलाने के लिए बोला। इसका मतलब केस हेग को भी ये समझ में आया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी ये बात समझ में आई कि आपका जो जुडिशरी है वो गड़बड़ है, बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उस पर दोबारा ट्रायल की जाए। कुलभूषण यादव के केस में एक चीज़ और थी। आप बार बार झूठ बोल रहे थे कि बलूचिस्तान से पकड़ा गया और इंडिया ने बोला कि बलूचिस्तान से नहीं पकड़ा गया, इसे आप एबडक्ट करके लाए हैं ईरान से, और आपने काउंसलर एक्सेस तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि कहीं कुलभूषण यादव बिल्कुल सच ना बता दें हमारे काउंसलर को। साथ में आपने उनकी वाइफ और मदर को भी पूरा एक्सेस नहीं दिया। बीच में शीशा था, कैमरे लगे थे, फ़ोन के थ्रू बात हो रही थी। इतना क्या, और उनके जूते भी चुरा लिए। ये कहाँ से? तो ये ऐसे अगर आज जस्टिस सिस्टम चलता है पाकिस्तान का, तो कुलभूषण यादव का जजमेंट कितना साफ था और कितना पाक था, ये बात सबको समझ में आ गई। इंटरनेशनल लेवल पे अब एक्सपोज हो चुके हैं कि कुलभूषण यादव ही नहीं, बाकी जितने इंडियंस के खिलाफ केस चले थे कितने साफ थे। अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ रहे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ रहे, उस पर झूठा केस डाल के और उसकी बेल रिजेक्ट करवा रहे हैं फ़ोन पे, आपका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को प्रेशराइज करके उसकी बेल रिजेक्ट करा रहा है। और मैंने ये केस में देखा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की उस समय बेल रिजेक्ट कर दी गई थी। क्यों रिजेक्ट कर दी गई थी? इसलिए रिजेक्ट कर दी। मेरी बेल रिजेक्ट मतलब बेल दी नहीं गई थी उनको, कि कुछ केस में लेक्यूना निकाल करके उसके बेल को रोक दिया गया था। क्यों रोक दी गई थी? क्योंकि एक जगह से फ़ोन आया चीफ जस्टिस के पास और चीफ जस्टिस से फ़ोन गया जज को, हाई कोर्ट जज को। तो ऐसा ही 50 फ़ोन गए होंगे कुलभूषण यादव के केस में और केस मेरिट्स पर डील नहीं किया गया होगा। असलियत सामने आती है, सच सामने आता है, और आज ये सच सामने आ गया। नमस्कार, जय हिंद।